गुड मॉर्निंग 12th क्लास डियर स्टूडेंट्स। लेसन को आगे स्टडी करते हैं। एज फॉर सदाओ एवरी डे ही एग्जामिन द वाउंड केयरफुली। एग्जामिन जांच पड़ताल करना। जहाँ तक सदाओ की बात है, सदाओ घाव की रोजाना जांच पड़ताल करता था, केयरफुली सावधानी पूर्वक। The last stitches had been pulled out this morning, and the young man would in a fortnight be nearly as well as ever. अंतिम टाँके इस सुबह खींच दिए गए थे, मतलब टाँके जो लगाए हुए थे घाव के ऊपर वो काट दिए गए थे, और नौजवान लगभग एक पखवाड़े में ठीक हो गया। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस। सदाव अपने दफ्तर में वापस चला गया। एंड केयरफुली टाइप्ड ए लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। और उसने सावधानीपूर्वक पुलिस मुखिया को एक पत्र टाइप किया जिसमें सारा मामला का वृत्तांत उसने उसमें दिया। On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. फरवरी की 21 तारीख को एक युद्ध से भागा कैदी मेरे घर के सामने समुद्री तट पर बहकर आ गया। So far he typed, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. यहाँ तक उसने टाइप किया और फिर उसने अपने डेस्क का गुप्त ड्रॉर खोला और अधूरा पत्र उसमें डाल दिया। On the 7th day after that, two things happened. इसके बाद 7वें दिन दो चीज़ें घटित हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर। सुबह नौकर इकट्ठे चले गई। सदाव के घर को उन्होंने छोड़ दिया। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्सिप्स। और एक बहुत बड़े वर्गाकार सुई के कॉटन के सूत के कपड़ों में उनका सारा सामान बंधा हुआ था। वह नहाना गोट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वाज डन। जब हाना सुबह जागी कुछ भी काम नहीं किया गया था। द हाउस नॉट क्लीन्ड, घर साफ नहीं किया गया था। एंड द फूड नॉट प्रीपेड, और खाना तैयार नहीं किया गया था। एंड सी न्यू, और वो जानती थी व्हाट इट मींट, किसका अर्थ क्या था। शी वाज डिसमेड, वह परेशान हो गई। एंड इवन टेरिफाइड, और भयभीत भी। बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस वुड। आगे स्टडी करते हैं। बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट। लेकिन एक मालकिन के रूप में उसका गर्व उसको यह प्रदर्शित नहीं करने दे रहा था। इंस्टेड, इसके बजाय सी क्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली, उसने बड़ी शान से अपना सिर झुकाया। व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, जैसे ही वे उसके सामने रसोई में उसके सामने प्रकट हुए। एंड सी पेड देम ऑफ, और उसने उनका वेतन दिया। एंड थैंक देम फॉर ऑल, और उन सब कार्य के लिए उनका धन्यवाद किया। दैट दे हैड डन फॉर हर, जो कार्य उन्होंने उसके लिए किया था। दे वर क्राइंग, वे चिल्ला रहे थे। बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन वह नहीं चिल्लाई। द कुक एंड द गार्डनर हैड served Sadao since he was a little boy in his father's house.
and Yumi cried because of the children. रसोइया और माली, जिसने सदाओं की जब से वह उसके पिता के घर में एक छोटा सा लड़का था तब से वह सेवा करता रहा था। कौन था छोटा सा लड़का? सदाओ। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के कारण यूमी चिल्ला रही थी, रो रही थी, विलाप कर रही थी। शी वॉज सो ग्रीविंग, वह इतनी पीड़ित थी दैट आफ्टर शी हैड गॉन, कि चले जाने के बाद शी रैन बैक टू खाना, कि वो वापस रैना के पास दौड़ी दौड़ी आई, हैना के पास दौड़ी दौड़ी आई। इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टुनाइट सेंड फॉर मी, यदि बच्चा आज रात को मुझे ज़्यादा याद करे तो मुझे बुला लेना, मेरे पास भेज देना। सेंड फॉर मी, आई एम गोइंग टू माई हाउन हाउस, मैं मेरे स्वयं के घर जा रही हूँ। एंड यू नो, तुम जानते हो, वेयर इट इज़, कि वह घर कहाँ है। थैंक यू, हना सेड स्माइलिंग, हना ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका धन्यवाद। बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड, लेकिन उसने अपने आप को बताया कि वह यूमी को नहीं बुलाएगी यदि बच्चा चिल्लाया तो। शी मेड द ब्रेकफास्ट, उसने सुबह का नाश्ता बनाया। एंड सदाऊ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन, और सदाऊ ने बच्चों को संभालने में हेल्प की। Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. उनमें से कोई भी इस तथ्य को जानकर कि वे चले गए थे एक भी नौकर नहीं बोला। वे चले गए थे नौकर के बारे में एक भी नहीं बोला। बट आफ्टर हना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाऊ, लेकिन कैदी को सुबह का भोजन देने के बाद वह सदाऊ के पास आई। वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वाट वी ought टू डू, शी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, हम स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली दैन वी डू, हम नौकर भी हमारी तुलना में कहीं ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझते हैं। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, हम दूसरे जापानी लोगों से भिन्न कैसे हो सकते हैं, अलग कैसे हैं। सदाऊ डिड नॉट आंसर, सदाऊ ने उत्तर नहीं दिया। बट ए लिटिल लेटर ही वेंट इनटू द रूम वेयर द प्रिजनर वाज एंड सेड ब्रस्कली, लेकिन एक ही पल के बाद वह कमरे के अंदर गया जहाँ कैदी था, और उसने बड़ी तेज़ी से कहा, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फिट, आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम, मैं चाहता हूँ एक बार में केवल 5 मिनट के लिए तुम खड़े रहो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्विस एज लॉन्ग, कल तुम दोगुना समय के लिए कोशिश कर सकते हो। इट वुड बी वेल, यह बड़ा अच्छा होगा, दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ, कि तुम्हारी ताकत वापस आ जाए। एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, जितना संभव जल्दी हो सके तुम्हारी ताकत वापस आ जाए। ही saw the flicker of terror on the young face that was still very pale, उसने नौजवान चेहरे पर डर की एक झलक देखी जो चेहरा अब भी पेल था, पीला था। ओके द बॉय मरमर्ड, लड़का बुड़बुड़ाया, ठीक है। एविडेंटली ही वाज डिटरमिन्ड टू से मोर, डिटरमिन संकल्प लेना, स्पष्ट रूप से वह कुछ और कहने का संकल्प लिए हुए था। आई फील आई ought टू थैंक यू डॉक्टर, आगे स्टडी करते हैं क्या कहता है वो। आई फील आई ought टू थैंक यू डॉक्टर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, मैं सोचता हूँ कि मैंने डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद करना चाहिए मेरा जीवन बचाने के लिए। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाऊ सैड कोल्डली, सदाऊ ने ठंडे स्वर से कहा, इतने जल्दी मेरा धन्यवाद मत कीजिए। ही saw the flicker of terror again in the boy's eyes, उसने पुनः लड़के की आंखों में डर की एक झलक देखी। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, बिना किसी गलती की तरह इतना डर जितना कि एक जानवर का होता है। द scars on his neck were crimson for a moment, उसके गर्दन
पर लगी हुई खरोंचें एक पल के लिए लाल हो गई। दोस्त काश वे खरोंचें वट वर दे, वे क्या हैं? सदाव डिड नॉट आस्क, सदाव ने नहीं पूछा। इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपेंड, दोपहर बाद दूसरी घटना घटित हुई। हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर saw a messenger come to the door in official uniform. Uniform mean वर्दी, दफ्तर की वर्दी, ऑफिशियल। हाना बिना आदत की मेहनत करके, हाना ने सरकारी वर्दी पहने हुए दरवाजे पर एक दूत आए हुए देखा। हर हैंड्स वेंट वीक, उसके हाथ कमज़ोर पड़ गए। एंड शी कुड नॉट ड्रा हर ब्रीथ, और वह अपना सांस नहीं ले सकी। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, नौकरों ने अवश्य ही बता दिया होगा। शी रैन टू सदाव गास्पिंग अनेबल टू अटर ए वर्ड, बगैर एक शब्द बोले हाँफते हुए वह सदाव के पास दौड़ी। एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। बट बाय देन, लेकिन तब तक द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, वह संदेशवाहक उसके पीछे पीछे बाग तक आ गया। एंड देयर ही स्टूड, और वहाँ वह खड़ा हो गया। सी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, उसने ऐसा आए होकर हेल्पलेसली, ऐसा आए होकर उसकी ओर इशारा किया। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाव ने अपने पुस्तक से ऊपर की ओर देखा, ऊपर की ओर नज़र दौड़ाई। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउदर्न सनशाइन, और दूसरा पर्दा जो दक्षिणी दिशा से सूर्य की धूप के लिए बाग की ओर खींचकर खोला गया था, उसकी ओर उसने नज़र ऊपर उठाकर देखी। डियर स्टूडेंट्स, आज बस यहीं तक स्टडी करते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।